जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, यही भारत था कि भारत में दूध की नदियाँ बहती थी। हमने बहुत कथा कहानियों में सुना, बहुत लोगों से सुना, और भगवान श्री कृष्ण के समय का तो पता चल रहा है कहानियों से कि उस समय वो गौ के पालन करते थे। इसीलिए उनको गोपाल कहा गया। गोपाल का मतलब गौ का पालन करने वाला। कृष्ण नाम है उनका। नाम तो बहुत है, लेकिन जिसमें एक रणछोड़ भी नाम है और एक नाम है गोपाल। गोपाल का मतलब गौ का पालन करने वाला। वहीं से आरंभ हुआ ग्वाल बाल, यानी गौ का पालन करने वाले बच्चे का नाम ग्वाल के बाल, गाय वाला। ग्वाल का मतलब गाय वाला, और उन्हीं के वंशज हुए ग्वाल बाल, यानी गाय वाले का बालक। देखो, ये लोग कई कई हजार के संख्या में गाय रखते थे, दो चार गाय नहीं। उस समय दूध की नदियाँ बहती थी। आज से 60-70 वर्ष पहले की बात है। हमने अपने आँखों के सामने देखी है कि एक हमारे यहाँ थे राम नरेश यादव, वो पहलवान थे। उनके भाई छोटे थे सरजू सिंह यादव। तो उनके ये जो छाती होता ना, छाती यानी सीना, सीना के जो हड्डियाँ होती है जिसको ठटरी कहते, छाती का बत्ता, वो 4-4 अंगुल मोटा था। उस समय में पता चलता है, हमने आँखों उनको देखा है, और उनका लगभग 90-95 वर्ष का उम्र हो चुका था। उस समय हमने देखा था तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, शरीर में कुछ नहीं था, केवल हड्डी था। तो देखा था छाती के जो बता होता ना, छाती का हड्डी, ये 4-4 अंगुल चौड़े थे, और वो देखने में लगते थे आज के हिसाब से 7 फुट ऊंचाई होगी उनकी। तो देखो, उनके बारे में हमने सुना था कि 5 सेर यानी किलो से थोड़ा सा मात्र करीब करीब 30-40 ग्राम कम होगा, उस शेर से 5 सेर दूध पीते थे, यानी 5 किलो। आज के समय से आज के जो 5 किलो दूध पिला दिया जाए तो बस क्या होगा, पतला शौच होने लगेगा। क्या कहते भाई, दस्त होने लगा। आज तो 1 सेर यानी 1 किलो दूध पीने वाले जवान हमारे नहीं मिलेंगे। इन 5 सेर सुबह सुबह कुश्ती लड़के आते थे अखाड़े से, तो 5 सेर दूध पीते थे, यानी आज के ज़माने में 5 किलो दूध। तो देखो, उस समय ये पता चलता है कि उनके पास 1000 गाय थी। 1000 गाय का दूध, उस समय डेयरी फार्म नहीं था कि चलो डेयरी में दूध दे के आओ। उस समय का ही बात है कि लोग कहते थे कि भाई गाय का दूध घर से निकलता नहीं, यानी जितना खा सको खाओ। और सभी के घर में गाय थी। ये सब लोग जानते थे कि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इतनी लोभी लालची होगी कि पैसे के लालच में दूध देना बंद कर देगी। तो क्या बहाना किए, बच्चों को समझाए, बेटा दूध बेचोगे ना, दूध अगर घर से निकल जाएगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। यानी खाओ और खा कर दें को शरीर को बलवान बनाओ। आज तो इतने आलसी लोग हो गए कि सब कुछ साधन रहते हुए गौ पालन भूल गए। गौ पालन भूल गए, कुत्ता पालन घर में रखे। जहाँ देखता हूँ तहाँ कुत्ता पाला जा रहा है, और उसको लोग क्या कहते हैं, ये बहुत शौकीन आदमी है, रईस आदमी है, अमीर आदमी है, समझदार आदमी है, सामाजिक आदमी है। जितना गाय के बच्चे से प्यार नहीं, उससे अधिक जो कुत्ते के बच्चे से प्यार देख रहा हूँ। इतना प्रेम है। बच्चे, कुत्ते के बच्चे को लोग मुंह चाटते, अपने बिस्तरा पर सुलाते, अपने साथ में रखते बराबर। गौ के बच्चा से इतना नफरत हो गया लोगों को, पता नहीं कहाँ के ये सभ्यता आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुत्ता के बच्चे से इतना प्रेम, गौ के बच्चे से इतना प्रेम नहीं। जो कि गौ के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है, उस गौ से इतना नफरत। और गौ का दूध, दही और घी सब औषधि के काम में आने वाला है। यहाँ तक तो गौमूत्र जो औषधि के काम में आता है, सभी रोगों का निवारण करने वाला है गौमूत्र, उस गौ से इतना नफरत।
और कुत्ते के श्वास से इतने तो हानिकारक कीटाणु निकलते कि कई बीमारियां होती है। जिसको विश्वास हो गूगल पर पूछ के देख ले, ये वैज्ञानिक परीक्षण करके बताया गया है। ये गऊ के ये कुत्ते के श्वास से जो बहुत कुछ कीटाणु निकलते, ये कितनी बीमारियां उससे बनती है। लेकिन उससे मूत्र से नहीं नफरत, न उसके शौच से नफरत। कुत्ते से इतना प्यार और गौ से इतना नफरत। हाँ आगे चलो। उस समय में 1000 गाय थी उनके पास, तो दूध जो खा सकते थे नहीं, मक्खन निकाल के घी बनता था। और जो बच जाए तो उसको, वो हमारा गांव है जन्मभूमि बिहार, गांव सिकरौल और ज़िला बक्सर हो गया। पहले आरा जिला था, आरा से भोजपुर बना, भोजपुर से उसमें 2 भाग हुए, बक्सर और भोजपुर। तो हमारा जन्मभूमि आता है बक्सर ज़िले में। उसी के करीब करीब आज के ज़माने में जो 3 किलोमीटर कहा जाता है, 1 कोस दूरी पर एक मथौली गांव था। ठोरा नदी हमारे गांव में, ठोरा नदी एक अच्छी नदी है, वो बहती रहती 12 महीना, उसमें कभी जल सूखता नहीं और जल बहुत उसका मीठा है। वो नदी आकर के गंगा में मिली। उस नदी में वो लोग जो दूध बच जाए तो पूरा बाल्टी का बाल्टी, मटका का मटका, यानी घड़ा का घड़ा दूध डाल, कई घड़ाएँ डालते थे लोग दूध न ठोरा नदी में, और वो दूध बह के आता था गंगा नदी में। तो देखो हमारे यहाँ की तो बात है, पता नहीं इस तरह के कितने लोग होंगे जो कि दूध जो बच जाए तो बच जाए, खाए तो खाओ और नहीं तो नदी में डाल दो, कुआं में डाल दो। ये उस समय दूध की नदियाँ बहती थी, इसलिए कहा जाता है। और आज से 5000 वर्ष पहले तो भगवान श्री कृष्ण के समय में जो ग्वाल कहे गए, यानी गाय वाला, गौपाल, उनके समय में कितना दूध बहता होगा, दूध की नदियाँ बहती होगी। और आज तो हम देखते चाय की नाली बह रही है। इतना चाय लोग बनाते कि उससे गंध बदबू आने लगता है। चाय पत्ती जो है नाली में डाल दिए और बदबू आता है, जो चाय बच गया नाली में डाल दिए, बदबू आ रहा है। लेकिन उस समय सुगंध ही सुगंध था। उस समय शरीर के हमारे जवान शरीर से हिष्ट पुष्ट होते थे। गौ का दूध खा करके और माठा यानी छाछ पी करके, दही पी करके, दही खा करके बलवान हुआ करते थे। आज चाय तो आ गया कि हमारे ज़मानों में क्या सुनता हूँ कि भाई गैस्ट्रिक की बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी है। एसिडिटी का बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे इस समय के नौजुवक, हमारी बहनें, हमारे भाई पानी बहुत कम पीते। पानी कम पीना क्यों कि बार बार हम एक ही यानी पेशाब करने क्यों जाएं। इस कारण से एसिडिटी होता है। और पानी नहीं पियोगे तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा तो आपके पेट के अंदर सड़न होगा, और सड़न होगा तो गैस बनेगा, और गैस से नाना प्रकार की बीमारियाँ बनती है। एक बात समझ लो, जो है कॉमेडियन था, कहता था कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। ये बात सच है, पेट साफ रहेगा कोई बीमारी नहीं होगी। देखो ये है कारण चाय का नतीजा। और आप लोग गौ पालन मत छोड़ो, हम यही कहेंगे। आपका शरीर मजबूत रहेगा, सब कुछ कर सकते हो। आज लोगों को कहना है कि भाई शरीर का क्या काम, दिमाग का काम है, दिमाग मजबूत बनो। भाई इसी देह में तो ये दिमाग है, इससे अलग तो है नहीं। शरीर मजबूत रहेगा तभी दिमाग आपका मजबूत होगा और कुछ कर सकते हो। तो देखो आप लोग ऐसा मत करो कि आप राम और कृष्ण के वंशज हो, तो आप उसी रास्ते पर चलो। आप स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, आप सबका कल्याण होगा। ये कल्याण के लिए हम बार बार वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो में हमने गाय के विषय में, दूध के विषय में बताया। और आप लोग ये मत सोचो कि दूध से बहुत कुछ नहीं वाला, दूध से बहुत कुछ होने वाला है। आजकल के लोगों को सोचो कि अंडा खाएंगे तो शक्ति मिलेगा, मांस खाएंगे तो शक्ति मिलेगा। मांस और अंडा हानिकारक है, गर्म पदार्थ है। और इसमें से बहुत, मान लो ठीक है कोई मांस खा रहे हो, उस बकरी के अंदर, उस मुर्गा के अंदर, और मुसलमान भाई लोग हैं या ईसाई लोग हैं जो कि गाय और भैंसे का मांस खाते, उसमें कौन सी बीमारी है तो पता नहीं चलता। सब्जी के अंदर तो देखते हो कोई भी सब्जी उसमें कीड़ा लग गया, कोई बीमारी लग गई तो ऊपर से दिखाई दे रहा है। लेकिन इन जानवरों के अंदर क्या दिखाई पड़ता है? ये मांस खाने वाले के अंदर यही बीमारी का कारण है। क्या बीमारी है उसके अंदर, उस जानवर के अंदर पता तो चलता नहीं। लाए उसका मांस खाए तो बीमारी कहाँ जाएगा? आपके अंदर ही जाएगी, और बीमारी आपको ही होगा। इसलिए मांस मत खाओ, निरोग रहो। मांस तो गर्म है, आपको बहुत हानि पहुंचाता है, इसलिए हम कहेंगे मांस मत खाओ। ये अपना जो देश गर्म है
वहाँ भगवान ने अन्न फल दूध सब कुछ दिया है। आप लोग अन्न फल दूध खाओ और शरीर को मजबूत बनाओ, स्वस्थ रहो, निरोग रहो। गौ पालन करो। गौ पालन से आपका बहुत सुरक्षा होने वाला है। गौ में जो 33 करोड़ देवता बताया गया सत्य है, उसके अंदर सभी गुण है। जो सभी देवताओं के अंदर गुण है वही गुण गौ के अंदर है। गौ में अनेक रोग निवारण करने का क्षमता है, इसलिए देसी गाय आप पालन करो। ये जर्सी जो है ना, जर्सी गाय के अंदर दूध में वो शक्ति नहीं है, इसलिए आप लोग अपना देसी गाय पालो। चाहे भारत की कोई भी गाय हो, सब अच्छी है। जो मिलावट वाली हैं वो ठीक नहीं, कारण कि गाय और भैंस के दोनों से लेकर के उसको मिलावट करके बनाया गया है, जिसको दोगला नस्ल कहते। उस नस्ल में कोई लाभ नहीं है, कोई तरह का केवल दूध देखने के लिए है कि इतना अधिक है, लेकिन उससे आपको किसी प्रकार की शक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप लोग देसी गाय पालन करो, चाहे गिर गाय हो या साहिवाल हो या उत्तर प्रदेश की देसी गाय जो कही जाती है, राजस्थान की देसी गाय कही जाती है। भारत की कोई भी गाय है वो शक्तिशाली, उसका दूध होता है, उसमें सभी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसलिए आप लोग गौ पालन करो, और गौ पालन करोगे आप लोग निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे और धन जन से सब तरह से परिपूर्ण रहोगे। आप सबके कल्याण के लिए हमने ये बात बताई, और इसका अनुसरण करके आप लोग अपना कल्याण करो, अपना बच्चों का कल्याण करो, आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। उससे कई लाभ है, आपको सभी को लाभ मिलेगा। आपका जो खेत के लिए खाद भी होगा, उसके मूत्र से खाद बनाओ, उसके गोबर से खाद बनाओ, उससे हर तरह का लाभ है। गौ से हर तरह का लाभ है आपको, खेती के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो अपना गौ पालन करके कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।